हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। समय हो चुका है 11:30 बजे का रात में। तो आज का क्वेश्चन आपका कल मैंने अपलोड कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका, और इसमें हम पोएम कंप्लीट करेंगे, पोएम नंबर 29। ठीक है, तो पोएम नंबर 29 इंट्रोडक्शन डालेंगे सबसे पहले, और इसके बाद क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का पेपर सबसे पहले है, पोलिटिकल साइंस का बाद में है। ठीक है, और आपका 4 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो फटाफट अपने दोस्तों जोड़िएगा, बन के सब्सक्राइबर पूरे कराइएगा, जिससे कि हम आप लोगों के साथ में जो है यूट्यूब के परमानेंट पार्टनर बनने की उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पूरा कर लें। तो पहला है, व्हेन इट डिसग्रेस विद द फॉर्चून एंड मैंस आइज वाइस शैक्स विलियम शेक्सपियर। तो ये पोएम इनकी है 29, इज़ अ पार्ट ऑफ द फेयर यूथ सीक्वेंस ऑफ द पोएम। तो फेयर यूथ नाम से इनका पोएम का सीक्वेंस है, कलेक्शन है, उसकी ये पोएम है ये। इन दिस पोएम, इन कविताओं में द स्पीकर एक्सप्रेस हिज लव एंड डिवोशन एडोरेशन फॉर ए यंग मैन। इस कविता में, इस पोएम में जो मतलब स्पीकर है, यानी वक्ता है, वो अपने प्यार को प्रदर्शित करता है ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के लिए। द सीक्वेंस स्क्रेच फ्रॉम सोनेट 1 ऑल द वे टू सोनेट 929। और इसमें से जो सोनेट नंबर क्रमांक संख्या है वो 29 है। They are the largest subsection within 154 sonnets शेक्सपियर wrote during his lifetime। इन शेक्सपियर ने अपने जीवन के समय, ये अपने जीवन के दौरान जो 154 सोनेट को पूरा किया है, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब प्रसिद्धि है शेक्सपियर के लिए। इतना इतनी जो कहना चाहिए जिन्हें शेक्सपियर की इतना किसी ने भी सोनेट इतनी किसी ने नहीं लिखी हुई है जितनी शेक्सपियर लिखी है। तो समझिए आप द पोएम की समझ देख लेते हैं। द पोएम ओपन्स विद द वर्ड व्हेन। जो पोएम है वो व्हेन वर्ड से स्टार्ट होती है। क्विक सर्वे ऑफ द पोएम रिवील्स दैट सेंटेंस डज नॉट एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस प्रकार ऐसे सेंटेंस का काफ़ी लंबे समय तक उसका एंड नहीं होता है। इंडीड द ओनली पीरियड इन द पोएम कम्स एट एंड ऑफ लाइन 14। और इसका समय का जो एंड टाइम होता है, एंड लाइन होती है, वो 14 लाइन्स यानी कि 14वीं लाइन होती है। द पोएम एज एक्सटेंडेड सिंगल सेंटेंस। पोएम से एक सिंगल सेंटेंस के बेस पर आधारित है। विच कैन बी डिवाइड इनटू, जो कि 2 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट इन ए कंडीशन केस एंड इन ए कंडीशन के क्लॉज एंड ए मेन क्लॉज। इन दी कंडीशन क्लॉज एंड मेन क्लॉज 2 पार्ट में बटा हुआ सेंटेंस होता है। द कंडीशनल क्लास लिस्ट टू सीरियस और सर्कमस्टेंस एंड द मैन क्लॉज। तो सर्कमस्टेंस के साथ में फर्स्ट जो कंडीशनल क्लास होता है वो मतलब इसमें कंक्लूड होता है। सेकंड दिया हुआ द मैन क्लास व्हेन एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस इन दोज सर्कमस्टेंस। इस सब क्रियाकलापों के बीच में क्या हुआ, ये मेन क्लॉज उसको एक्सप्लेन करता है। द वर्ड वेन वर्ड जो है शब्द है इन द फर्स्ट लाइन से अब द पोएम इंट्रोड्यूस, जिससे पोएम को इंट्रोड्यूस कराता है। कंडीशनल क्लॉज एंड नेक्स्ट 4 लाइन रिवील व्हाट एंड व्हेन कंसीड्स। और अंतिम जो 4 लाइनें हैं वो व्हाट एंड व्हेन को कंसीड्स करती हैं, उसके बारे में बताती हैं। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्द हैं, दीज 4 लाइन डिस्क्राइब्स ए सिचुएशन ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, मतलब ये जो अन्य वर्ड होते हैं वो भी सिचुएशन के बारे में, स्थिति के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। द कांस्टेबल डिसअपियर फॉर डिस्पोंडेंसी फॉर द स्पीकर्स ऑफ द पोएम। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द स्पीकर बिगिंस ए डिक्लाइन दैट हिज डबली इंडिग्रेस बुल्ट फॉर्चून एंड पीपल हैव टर्न्ड अगेंस्ट हिम। और लोगों का वो उसकी ओर घूम जाते हैं। द स्पीकर यूज सैनिकोडेज टू ब्रिंग दोज पीपल एंड बिगड़देव एंड जजमेंट, जो उसका मतलब न्याय करते हैं उसके बारे में, इन टू द पोएम व्हेन ही मेंटेन मेन साइज, जहाँ पर आँखों को व्यक्तियों की आँखों को मेंशन किया गया है। इन द लाइन ही डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि डज नॉट ओनली, केवल उसी के लिए नहीं है। मीन
द पीपल आर लुकिंग एट हिम आस्केंस, लोग उसकी ओर देख रहे हैं। द आईज स्टैंड फॉर द फेस दैट पीपल आर जजिंग हिम, लोग उनको जज कर रहे हैं, देख रहे हैं और सोच रहे हैं उसके बारे में। जस्ट द आईज इम्प्लाई दैट देयर इज़ नो सम इंटेलिजेंस सम एजेंसी मेकिंग एक्टिव डिसीजंस, और उसके आधार पर ही एक अच्छा सा डिसीजन, बेहतर डिसीजन लिया जाता है। करेक्टर्स एंड इंटेलिजेंस some agency making active decisions for characters and earthworth to do to so to phrase in disgrace with a fortune suggest that fortune, इसको आपको नोट कर लेना है। और अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, फर्स्ट लाइन आर हाईली चार्ज विद इमोशन। फर्स्ट लाइन जो है वो मतलब इमोशंस मतलब भावनाओं से बिल्कुल फुल भरी भराई है, यानी कि परिपूर्ण है। व्हेन द स्पीकर इज़ नॉट वीपिंग, जब स्पीकर नहीं रो रहा होता है, ठीक है। ही इज़ क्राइंग आउट ऑफ हेवन और कर्सिंग ही इज़ फैट, वह वो आसमान की ओर देख कर बहुत ही दुख से चिल्लाता है। इंडीड दिस में इवन बी मेलोड्रामेटिक immediately that the reader face major interpreted issues whether to take the speaker seriously, और जो मौसम होता है उसके आधार पर जो स्पीकर होता है वो बहुत ही सीरियस हो जाता है। if the reader does not eventual revolution of the poem in a powerful testament to love for capacity and assume the want of the world, मतलब संसार से वो घायल है, उसके घाव लगा हुए हैं। if the reader does not however the poem becomes melodramatic and unconvincing। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में देख लेते हैं थोड़ा। वो दिया हुआ है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, बेस क्या है। तो द सोनेट हैज़ बीन 14 लाइन, सोनेट में मात्र 14 लाइनें होती हैं। इट फॉलोज ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट, और इसको परंपरा तरीके से शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से इसको ट्रेडिशनली माना जाता है। द पोएम स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म विच हैज़ कम टू बी सिनोनियम्स, इसमें सिनोनियम का यूज ज़्यादा हुआ है, अधिक हुआ है। विद द पोएट्स नेम, जैसे कि शेक्सपियर के नेम से आधार पर। इट मेड ऑफ 3 क्वार्टर्स, इसमें 3 भाग होते हैं। सेस्टेट ऑफ 4 लाइन्स एंड 1 कंक्लूडिंग कपलेट, और सेट ऑफ 2 लाइन्स राइमिंग लाइन्स। तो इसमें पोएम में इनकी जो स्ट्रक्चर है इसका, इसमें 3 प्रकार से पोएम बटी हुई है। जो 3 क्वार्टर्स में होती है, पहला 4 लाइनें शुरू की होती हैं वो सेट्स कहलाता है। 1 कंक्लूडिंग कपलेट, एक को हम कंक्लूडिंग कपलेट कहते हैं, और दूसरी जो 2 लाइन्स राइमिंग होती हैं लाइनें, उन्हें कहते हैं राइमिंग लाइन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 मतलब तरीके हुए इसके। और चलते हैं आगे के लिए, थोड़ा बढ़ लेते हैं फटाफट। अब इसमें दिया हुआ ये आपकी टेक्निक दी हुई है, ये इनका जो है राइमिंग कन्फर्मेशन दिया हुआ है। रिटन एम्बिक पेंटामेटर में लिखा है इन्होंने। दिस सोनेट कैन बी कंटेन्स द सेट ऑफ 2 बीट्स नोन एज मैट्रिकल फीट, दीज आर सेकेंड स्टेज। ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर है दिया हुआ है पोइटिक टेक्निक। पोइटिक टेक्निक क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। पोइटिक, शेक्सपियर मेक यूज टू सेवरल पोइटिक टेक्निक्स इन द सोनेट, और शेक्सपियर ने अपने कविता में पोएम में बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ किया है। दीज कंक्लूड्स आर नॉट लिमिटेड टू, और इनका लिमिटेशन कोई ज़रूरी नहीं है। अल्ट्रेशन है, सिमिली है, ठीक है, इंजामेंट है। द फर्स्ट अल्ट्रेशन ऑकर्स व्हेन द वर्ड्स आर यूज्ड इन सक्सेशन एट द लिस्ट अपीयर क्लोज टुगेदर एंड बिगिन टू द सेम साउंड, मतलब सेम साउंड, अंत में सेम आवाज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल अलोन इन द 2 लाइन्स एंड हाइम्स एंड हीवंस इन द 12, ठीक है, इन लाइन 12, यानी कि 12वीं लाइन में 12 12वीं लाइन में हीवन आता है, हाइम्स आता है, अलोन 1 आता है।
Another important techniques commonly used in a poetry is a enjoyment. It occurs, तो इसको इस तरीके से आपको नोट कर लेना है, ये पॉइंट दिया हुआ है। अब देखते हैं कंक्लूजन, क्योंकि किसी पॉइंट में अगर आप लिखते हैं तो कंक्लूजन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन, द स्पीकर एज ए लार्क लीव्स बिहाइंड हिज modern earthly problems but elevated to a higher plan. He feels in these happier moments that he is able to sing hymns and heaven to get directly to God. The final lines, vain in disgrace with fortune and man's eyes, यही पोएम का नाम है, ये टाइटल है, ध्यान रखना इसका। समराइज प्रीवियस 12, मतलब शुरू की 12 लाइनें में इसका यही एक्सप्लेन होता है। दे सेफ वेरी क्लियरली दैट द फेयर यूथ्स लव फॉर द ओनली दिस सिंग ब्रिंग्स शेक्सपियर हैप्पीनेस, और यही जो स्पीकर होता है उसके लिए खुश करता है, ठीक है। ही फील्स वेल्दी इन दीज मोमेंट्स रिचर दैन द किंग्स, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा महसूस करता है रिचर दैन किंग्स जब वो राजाओं के पास पहुंचता है। देयर इज़ नो वन ही हैड रेदर प्लेस ऑन द अर्थ। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में।